ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के व्हील लॉक के अंदर आपको बता दिया था कि फूक फूक कर कदम रखें और अब बाइंग की तरफ ना आए। बुल ट्रैप्स मार्केट में होंगे लेकिन आपने सेलिंग के ऊपर तवज्जो देनी है, आपने बाइंग नहीं करनी है। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग ही मार्केट पॉजिटिव के साथ स्टार्ट रही। छोटा सा एक बुल ट्रैप था मार्केट के अंदर। मार्केट ने एक टाइम में रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक भी किया और 41,095 तक गई मार्केट। लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट में जो सपोर्ट लेवल आपको बताए गए थे और प्रॉफिटिंग का जो बताया गया था, मार्केट उसको प्रॉफिटिंग को कंटिन्यू करती रही। और फिर हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में तकरीबन 443 पॉइंट माइनस तक गई और 396 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट 40,450 के करीब क्लोज रही। बड़ी वजह क्या थी मार्केट के ना बढ़ने की? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये थी मार्केट के ना बढ़ने की कि स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे उसमें कल कमी हुई 923 डॉलर की, 923 मिलियन डॉलर की। तो ये बड़ा नेगेटिव है क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है। मुसलसल हमारे रिजर्व गिर रहे हैं और ये अच्छा साइन नहीं है। आपको ये बताया गया था कि जब मार्केट हायर साइड पर हो जाती है, 3,000 पॉइंट गेन कर लेती है, तब इस तरह की कोई ना कोई न्यूज जनरेट हो जाती है। तो होना ये चाहिए जब कभी भी मार्केट हायर साइड पर चली जाए, प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो दें। इस वक्त अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर्स, तकरीबन मार्केट के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 188 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए आज के दिन में, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल देखा जाए तो 383 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, 363 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम्स में भी कमी हुई। ओवरऑल मार्केट मुसलसल परफॉर्म कर रही थी और लास्ट डे ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि मार्केट अपने आप को थोड़ा करेक्ट करके बंद करेगी। टॉप वॉल्यूम लीडर में पाकिस्तान रिफाइनरी, सी एनर्जी, फौजी फूड ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में मारी पेट्रोलियम, जबकि देखा जाए तो अटक पेट्रोलियम, एक्साइड ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो सीमेंस, नेस्ले, इंडस मोटर ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में पावर जनरेशन के 27 पॉइंट प्लस हुए, जबकि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, इंश्योरेंस। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका नेगेटिव था 77 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, कमर्शियल बैंक, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल, तमाम सेक्टर्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग थी वो विटनेस की। इसके अलावा अगर हम देखें कंपनीज वाइज तो हबीब बैंक, हबको, ईपीसीएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, मारी पेट्रोलियम ये आपके टॉप गेनर्स रहे। डिक्लाइनर्स सिस्टम, एंग्रो, मिजान बैंक, पीपीएल, एमसीबी, लकी इनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज ईपीसीएल के हवाले से शेयर्स की बायबैक की स्टोरी चलती रही और बायबैक की स्टोरी जिस वजह से ईपीसीएल आपका स्ट्रॉन्ग रहा। डॉलर में अगर हम देखें तो मुसलसल इजाफा है इंटरबैंक में 262.60 के पास 60 पैसे के पास परफॉर्म कर रहा है और आज भी पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुआ, 2.73% डेप्रिशिएट हुआ। देखा जाए तो डॉलर मुसलसल हाई साइड पर है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि डॉलर आपका जो है यानी कि फ्रीज किया हुआ था। अब जाहिर बात है जब अनफ्रीज किया गया है तो इंशाल्लाह आगे चल के जो एक्सपेक्टेशन है कि रेमिटेंस में आपका यानी कि इजाफा होगा, क्योंकि रेमिटेंस आपके जो है वो देखा जाए तो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं आ रहे थे और यानी ओपन मार्केट के थ्रू और मुख्तलिफ हवाला हुंडी के तौर पे आ रहे थे। तो एक्सपेक्टेशन है कि रेमिटेंस में इजाफा होगा। इसके अलावा जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व इससे थोड़े से ना सिर्फ बेहतर होंगे और बाकी भी यानी कि जो एक्सपोर्ट के मसाइल थे वो भी आपके क्लियर होंगे, क्योंकि इम्पोर्ट्स के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ रॉ मटेरियल के हवाले से, तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी आपकी बेहतर होंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कि आईएमएफ का प्रोग्राम का दौरानिया यानी बढ़ाने और हजम बढ़ाने के ऊपर बातचीत की जाएगी इस बार यानी कि। और सेकंड नंबर पे बड़ी गुड न्यूज़ ये कि आईएमएफ का जो मिशन है 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के दरमियान 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। तो ये एक अच्छा हो जाएगा कि पाकिस्तान अगर 31 जनवरी को आईएमएफ का प्रोग्राम आईएमएफ का मिशन आ जाता है तो जो मामला मजीद तय होने वो भी तय होंगे और मजीद हुजम भी बढ़ाया जाएगा और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $82.15 के पास। कल आपको यही व्यू दिया गया था कि क्रूड ऑयल आपका अपसाइड की तरफ जाएगा, नेगेटिव नहीं है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करें और 78 का स्टॉप लॉस रखें। इस वक्त भी 82 के पास ट्रेड कर रहा है, $1.11 का इजाफा है। 83 से लेकर 85 तक जा सकता है। 79 का लेवल जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। अगर 79 ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा।
डॉलर इंडेक्स आपका जो है 7 सेंट प्लस है, जबकि गोल्ड सिल्वर में हम देखें तो कमी हुई है और $1929 के पास चल रहा है गोल्ड, और जबकि सिल्वर चल रहा है 23.81 सेंट के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन कर सकते हैं। गोल्ड जब तक 1950 का लेवल सस्टेन नहीं करेगा, तेजी नहीं है, 1900 से लेकर 1850 तक जा सकता है डिक्लाइन की साइड। और सिल्वर जो है आपका $23 से लेके और $22 तक जा सकता है डिक्लाइन। तो जब भी गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो, इनको सेल करें। पाकिस्तान में जो गोल्ड है 2 लाख का भी लेवल क्रॉस कर चुका है, 2,02,000 पे चल रहा है, क्योंकि डॉलर में जो इजाफा हुआ है उसमें गोल्ड के प्राइस में भी इजाफा हुआ है। लेकिन याद रखें कि डॉलर का इजाफा वक्ती है और गोल्ड का इजाफा भी वक्ती है, लेकिन इनके अंदर ऐसा ना हो इसके अलावा अगर ऐसा ना हो कि आप इस बबल में ट्रैप हो जाए और फिर मार्केट में आपके पास हायर प्राइस की जो है चीज़ें पड़ी हुई हो, तो कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग करें इनके अंदर, और गोल्ड से और डॉलर से थोड़ा निकलना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, 40,750 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और 40,250 हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। कल आपको बताया गया था कि 1250 पॉइंट मार्केट ओवरबोट थी, इसमें से मार्केट 835 पॉइंट अब ओवरबोट रह चुकी है। वीकली बेसिस पे मार्केट क्लोजिंग का मजीद नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मार्केट में सपोर्ट अच्छी थी इसलिए हमने देखा कि मार्केट आपकी यहाँ पे क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम ईयर के हिसाब से देखें तो 2548 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब हम बात करें टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। अगर मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए मुसलसल 2 दिन से हम आपको बताते आ रहे थे कि मार्केट हाई लेवल रख चुकी है, 41,000 का लेवल हाईली ओवरबोट है, फूक फूक कर कदम रखें और आप बाइंग ना करें, क्योंकि मार्केट 3,000 पॉइंट गेन कर चुकी है। और जब कभी भी मार्केट 2,500-3,000 पॉइंट गेन कर जाती है तो ये मार्केट के लिए लाजिम एंड मुलजिम होता है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करे। इस वक्त भी हमारी बाय कॉल नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट में हमारी बाय कॉल होगी 41,150 के बाद। जब तक ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होगा 41,150 का लेवल, देन हमारी बाय कॉल जनरेट होगी। अदरवाइज मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो चूंकि मार्केट आपके शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरसोल्ड है, शॉर्ट पुल बैक या शॉर्ट रिकवरी आ सकती है। स्टार्टिंग में मंडे वाले दिन 40,500 का लेवल मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है, तो 40,600 से लेकर 900 तक मार्केट पुल बैक कर सकती है, शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकती है। इस लेवल में आपको करना क्या होगा, आपने बाइंग नहीं करनी है, आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, आपने प्रॉफिट बुक करना है। चाहे 40,900 पे या 41,000 का लेवल ब्रेक भी हो जाए, तब आपने प्रॉफिट टेकिंग के पर ही खास तवज्जो देनी है। 41,150 का लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर उसके बाद फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी और फिर हम बाइंग कॉल्स देंगे। अभी जो रिकवरी होगी वो शॉर्ट रिकवरी होगी। इसके अलावा अगर हम मार्केट को देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो मार्केट की जो सपोर्ट बनती है, अगर मार्केट स्टार्टिंग में कल मंडे वाले दिन 40,200 का लेवल यानी 300 का लेवल ब्रेक कर देती है मार्केट, तो फिर हम देखें कि मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है 40,100 से लेकर 39,700 तक 600 तक की गिरावट हो सकती है। लेकिन इस गिरावट में ये कि जिनमें आपका प्रॉफिट बुक हो रहा हो, आप प्रॉफिट बुक कर लें ताकि अगर डिप हो तो आप उन स्टॉक को रीबाई कर सके। बाकी अगर आपके पास हाई प्राइस के स्टॉक घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग थी देखा जाए शॉर्ट ग्राफ ओवरशॉट पर आ चुके होंगे और उसमें पुल बैक का चांसेस बनते होंगे। तो मंडे वाले दिन स्ट्रैटेजी हमारी ये होगी कि 40,600 से लेकर 900 के दरमियान 41 के दरमियान मार्केट रिकवर करती है तो हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, बाइंग नहीं करनी है। 41,150 के बाद हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज मार्केट अगर डिस्काउंट करेगी तो हम पैनिक में आकर लोअर साइड पे सेल नहीं करेंगे। अच्छा, डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर मार्केट मुश्किल से 3 दिन से तेजी कर रही थी और आज के दिन मार्केट ने करेक्शन लिए तकरीबन 396 पॉइंट। अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो नो डाउट मार्केट की जो क्लोजिंग रही है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही है, क्योंकि लास्ट वीक में KC 100 इंडेक्स 1915 पॉइंट डिक्लाइन कर गया था और इस वीक के अंदर मार्केट ने 2042 पॉइंट की रिकवरी ली और मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। वीकली बेसिस पे देखें तो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट का 500-600 पॉइंट करेक्ट भी कर लेती है तो घबराने वाली बात नहीं होगी। क्यों कि मार्केट में IMF का मिशन जो कि आने वाला है, IMF की रैली अभी बाकी है। IMF के एक यानी कि जो डिमांड थी उसको पूरा किया गया, मजीद डिमांड बाकी है जिसमें सर्कुलर डेट को कम करना है, जिसमें मिनी बजट लाना है, जिसमें देखा जाए तो IMF के वाले से बाकी मामला भी बेहतर करने हैं। तो IMF के प्रोग्राम में हम आ जाते हैं। जो हमारे दोस्त ममालिक है जैसे कि
सऊदी अरब, चाइना और डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, तो उनके हिसाब से भी काफ़ी जो अमाउंट है वो भी आपके आना शुरू हो जाएंगे IMF के प्रोग्राम के बाद। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वीकली बेसिस पे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही है, लेकिन मार्केट में अगर शॉर्ट डिप या शॉर्ट मार्केट करेक्ट करती है तो आपने घबराना नहीं है। फिलहाल फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, फिलहाल आपने कोशिश ही करनी है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है। मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं और आप मेरे मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। इस इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से अगर आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं उनको कॉल कर सकते हैं। अगर मुनीर खरानी में आपके अकाउंट है किसी भी ब्रांच के अंदर और आपको सर्विस नहीं मिल रही है तो आप मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट करें और स्पेशल ग्रुप में आप अपने आप को ऐड करवा सकते हैं। आज भी हमने सेल की कॉल दी और काफ़ी सारे लेवल्स बताए, रेजिस्टेंस लेवल, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट हिट हुए। आज भी हम अपने क्लाइंट्स को बाइंग से बचाते रहे और एक ही बात करते रहे कि प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट 3000 पॉइंट गेन कर चुकी है। अब मार्केट में अग्रेसिव ना हो, जब मार्केट में दोबारा बाइंग जनरेट होगी हम कॉल देंगे, देन आप उस लेवल पे बाइंग में चल सकते हैं। इस तरह की कॉल्स स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।